दीपक किचन में है क्योंकि ये ले रहा है चने। रात में चने गला कर रख देता है, बस ज़्यादा नहीं, आधी कटोरी। और सुबह सुबह ऐसे ही खा लेता है, ना ऐसे उबालता है ना कुछ करता है, वैसे ही खा लेता है। बोलता है ये बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। ऐसे भिगा कर चने बादाम ये सब भिगा कर ये खाता है। तो मैं कुछ खाती भी नहीं और मुझे उसके बारे में कुछ पता भी नहीं। दीपक सब कुछ कर लेता है, बस मैं भिगो कर देती हूँ क्योंकि उसे बच्चों को ना याद नहीं रहता है। रात के टाइम मैं भिगा कर रख देती हूँ, सुबह उसे धुलकर वो खा लेता है और दूध भी पी लेता है हल्दी वाला। जो सेहत के लिए अच्छा है वो सब कुछ दीपक कर लेता है। नहीं तो आजकल के बच्चों के पीछे लगना पड़ता है कि ये खाओ बेटा वो खाओ बेटा, अच्छा रहता है सेहत के लिए। मगर दीपक ना खुद ही खा लेता है, तो उसकी मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है। हाँ, दिनेश की टेंशन है, वो कुछ नहीं खाता है, बस उसे दाल चावल ऐसा खाना होता है। ऐसे सेहत का कुछ उसे ख्याल नहीं रहता है। अब सुबह के 7:30 बज रहे, पूरे घर की झाड़ू लग चुके हैं, बाहर की भी झाड़ू लगा दी है मैंने। बाहर फोर्स में जो गेट के बाहर सब कुछ झाड़ू लगाकर पानी छिड़क कर आ चुकी हूँ। और यहाँ पर पूरे घर में पोछा लग रहा है। किचन रूम बेडरूम में पोछा लग चुका है, यहाँ पर हॉल में भी मैं लगा रही हूँ। और दीपक है तो कुछ मदद हो जाती है, दिनेश तो नहीं है, वो तो बुआ के यहाँ पर गया हुआ है। तो दीपक फूल भी तोड़ देगा क्योंकि अकेले से जब मैं काम करती हूँ ना तो बहुत लेट हो जाता है मुझे। ऐसे काम करते करते मुझे नहाने में 8-9 बज जाते हैं, फिर बाद में पूजा करने में लेट हो जाता है, फिर बाद में नाश्ता बनाने में लेट हो जाता है। तो इसलिए दीपक कुछ ना कुछ मदद करता है, उसे बाहर भी जाना होता है। अब कॉलेज भी बंद है तो ये बोल रहे थे कि दीपक को ड्राइविंग क्लासेस के लिए डालना है, ज़रूरी है। इस वक्त लाइसेंस भी मिलेगा उसे वहाँ से जब वो वहाँ पर क्लास करेगा। वैसे तो उसे कार चलानी आ जाती है, इन्होंने सिखाया है बाइक कार सब चलाना, मगर लाइसेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो वहाँ पर ड्राइविंग क्लास करके फिर वहाँ से लाइसेंस वो देंगे। तो इसीलिए ड्राइविंग क्लासेस के लिए उसे डाला हुआ है। तो 9 बजे चला जाता है, तो इसीलिए फटाफट से मुझे सारे काम करके फिर नाश्ता भी बना कर देना होता है। तो फटाफट से काम कर लेती हूँ और कुछ ना कुछ दीपक के पापा की मदद ले लेती हूँ अगर मुझे लेट हो जाए तो। नाश्ता वाश्ता बनाना उनकी बस की बात नहीं है, वो कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही काम करते रहते हैं, जैसे फूल तोड़ना, बाहर का कुछ काम, ये थोड़ा थोड़ा सा मदद कर देते हैं। तो यहाँ पर फोर्स में भी मैंने पोछा लगा दिया है और काफ़ी सारे फूल लगे हुए हमने तोड़े, फिर भी झाड़ भर के फूल लगे हुए। और ये देखिए घर एकदम चमकने लगा पोछने के बाद, कितना सुंदर लगता है ना घर। अब मैं बनाने जा रही हूँ रंगोली। तो छोटी सी बनाऊंगी क्योंकि लेट हो रहा है। फटाफट से छोटी सी रंगोली इस तरह से मैंने झाड़ की तरह बना दिया है। अब इसमें मैं कलर भर देती हूँ, इस पेड़ को मैं एकदम हरा भरा कर देती हूँ। तो ये देखिए हरा कलर डाल के इसे हरा भरा कर दिया। ये मैंने बना ली छोटी सी रंगोली। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब बज रहे सुबह के 8 और जो नहाने से पहले मेरे काम होते हैं वो सारे काम मेरे हो चुके हैं। झाड़ू पोछा रंगोली भी बना दी है, सारे काम हो चुके हैं। अब सुबह के 8 बज रहे तो दूध गर्म करके दे देती हूँ पहले दीपक को मैं, क्योंकि जब मैं पूजा करने बैठती हूँ तो उठती नहीं, बहुत लेट हो जाता है पूजा में, मुझे कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है। आज गुरुवार का दिन है तो साईं बाबा का अभिषेक भी होगा और डेट है 29 जुलाई। तो चलिए पहले दूध गर्म करके दे देती हूँ, फिर बाद में पूजा होती रहेगी। पहले तो मैं पानी भर लेती हूँ, तो पूजा के लिए भी पानी लगने वाला है और पीने के लिए भी मैं भर के रख देती हूँ साथ ही साथ। और दीपक भी नहाकर आ चुका है, उसे दूध गर्म करके दे दिया है, दूध पी लिया है। और पूजा होने के बाद ही अब नाश्ता बनाऊंगी, पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। तो पीने के लिए यहाँ पर एक हंडा भर के रख देती हूँ, फिर बाहर ये कैन भर के रख देती हूँ। तो दीपक ये कैन उठाकर बाहर रख देगा। मैं यहाँ पर ये भगवान की पूजा के लिए एक कलसी भर लेती हूँ और मेरी नित्य पूजा मेरी हो चुकी है। अब मैं साईं बाबा का अभिषेक करने जा रही हूँ। तो जो पहले की ड्रेस थी साईं बाबा की, माला वगैरह सब मैंने निकाल कर फिर साईं बाबा का मैं दूध शहद
दही, तुलसी के पत्ते, चीनी सब ले लिया है और इसे मैं अभिषेक कर ले रही हूँ। यहाँ पर गणपति बप्पा की छोटी सी मूर्ति भी रखी हुई है और यहाँ पर ये है पादुका। ये सब कुछ ले लिया है। दूध डालकर अच्छे से मैं घिस के पहले दूध से धुल लूँगी। और यहाँ पर आरती समय घी का दीपक सब तैयार करके रखा हुआ है। पहले मैं अभिषेक कर लूँ, फिर ये सब कुछ मैं चौकी के ऊपर रख देती हूँ। अब मैं पानी डालकर अच्छे से साईं बाबा को धुल लूँगी। अब मैं इस वाइट कपड़े से अच्छी तरह से मैं सारा साईं बाबा का पानी पोंछ लेती हूँ। हर गुरुवार में साईं बाबा का अभिषेक ज़रूर करती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो नहीं हो पाता है और गुरुवार के दिन तसल्ली से मैं पूजा कर लेती हूँ। और ये है साईं बाबा के लिए ड्रेस ले आए थे, ये शिरडी गए थे ना, तब ये ड्रेस ले आए हैं साईं बाबा के लिए। तो आज मैं नई ड्रेस ही पहना देती हूँ साईं बाबा के लिए। तो ये देखिए इस तरह से सुनहरी कलर की है, काफ़ी सुंदर ड्रेस है। मगर यहाँ पर ना चिपका हुआ रहता है, इसे अलग हो जाता है, मगर ये यहाँ पर सिला हुआ है। नहीं तो जो भी साईं बाबा की ड्रेस ले आते हैं ना, सारे इस तरह से बीच में से चिपके हुए होते हैं, मगर ये इसी तरह से सिला हुआ जेंट किया हुआ है, तो मैंने इसे ही पहना दिया है। और इसके साथ एक छोटा सा टॉप भी आता है बिल्कुल इसी कलर का। तो ये देखिए, तो ये तो मैंने नहीं पहना रही हूँ मैं ये, क्योंकि साईं बाबा के पास ये जो घर में टॉप में हर रोज़ पहनाती हूँ ना, तो वही पहना दूँगी। और ये है छोटी सी माला इस ड्रेस के साथ आई है, तो ये काफ़ी बड़ी है, तो इसके अंदर मैं गांठ लगा दे रही हूँ ताकि अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए कितनी सुंदर माला है। और ये है मोती की माला जो पहले मैं डाला करती थी, ये भी मैंने पहना दी है। और ये है टॉप। अब यहाँ पर चौकी के ऊपर मैंने पीला कपड़ा बिछा दिया है, वहाँ पर चावल भी डाल दिए हैं। अब साईं बाबा की मूर्ति यहाँ पर मैं रख दूँगी। तो साईं बाबा विराजमान हो चुके हैं चौकी के ऊपर, और गणेश भगवान भी, और ये पादुका भी रख दिए सामने। पहले तो मैंने तस्वीर की पूजा भी कर ली है, अच्छी तरह से पोंछ के गंध कुमकुम सब लगा लिया है। और सामने जो भी पूजा का सामान मैं रखती हूँ हर गुरुवार, वो सब कुछ मैं रख दे रही हूँ। और ये फल है, फल वगैरह सब रख दे रही हूँ। और ये तुलसी है, तुलसी रख दे रही हूँ। और फूल है, गुलाब के फूल है, वाइट फूल है, सेवंत के फूल है, मगर पीले फूल नहीं मिल पा रहे। क्या होता है ना, सुबह सुबह वो जो फूलों का मार्केट, वो फूल बेचने वाले भैया है ना, उनकी भंडी है, वो आते ही नहीं है। आते हैं 10-11 बजे आ रहे, तो इसलिए इतनी जल्दी फूल नहीं मिल पा रहे मुझे। तो मैंने वाइट फूल ही चढ़ा दिए हैं। पूजा मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं दिया, समई, आरती, घी का दीपक सब लगा लिया है मैंने। अब कथा भी कर ली है। तो ये देखिए मेरी कथा भी संपन्न हो चुकी है। अब मैं आरती कर ले रही हूँ। आरती होने के बाद फिर नाश्ता भी बनाना है मुझे, क्योंकि दीपक को जाना है, टाइम हो रहा है उसका। तो मैं आरती कर लेती हूँ। तो मेरी आरती हो चुकी है। अब मैं भगवान को भोग लगा रही हूँ। तो भगवान को भोग लग चुका है। अब लास्ट में 1 घंटा बजाकर फिर मैं दर्शन ले लेती हूँ। तो ये फल ले आए थे, तो फल मैंने काट लिए। पपाया है, अनार है, अमरूद भी ले आए और केले भी ले आए। केला मुझे पसंद नहीं है, मैं केला नहीं खाती हूँ। और दिनेश के पापा को दही दे दिया है, वो फल नहीं खाया है, उन्होंने ला कर रख दिया है, बस उन्हें दही दे दिया था। तो दही खाकर वो अभी भी चले गए और मैंने फल ले लिए हैं। और दीपक भी अभी आए, सुबह नाश्ता करके चला गया था, तो अभी आए, तो उसे भी खाना आज खिचड़ी ही बना दी है। वो अकेला ही है खाने वाला, तो इसीलिए खिचड़ी बना दी है। तो खिचड़ी ये खा रहा है और दिनेश को बहुत मिस कर रहा है।
अगर दिनेश घर में रहता है तो इन दोनों का बिल्कुल नहीं जमता, झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे को मार लेते हैं, मारना पीटना चलता रहता है दिन भर। पता नहीं इनका दिन किधर चला जाता है। अब दीपक को ना काफ़ी अधूरा सा लग रहा है, बहुत मिस कर रहा है दिनेश को। बोल रहा है कब आएगा दिनेश बुआ के यहाँ से, बुला लो मम्मी जल्दी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है घर में। बच्चों का कैसा होता है ना, अगर एक साथ रहेंगे तो झगड़ लेंगे, अगर दूर रहेंगे तो एक दूसरे को मिस करेंगे। ऐसा ही होता है ना बच्चों का।